जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल की दो विधियां पढ़ ली थी। आज हमारी तीसरी विधि है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। कौन सी विधि है? फ्लक्स कंट्रोल मेथड। इससे पहले यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। दोस्तों आज बात करते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड की। तो देखिए क्या होता है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। इस विधि में वाइंडिंग के सीरीज़ में एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है, जो ये वाइंडिंग होती है फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग होती है, इस फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में एक धारा नियंत्रक को जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है इस वाइंडिंग में बनने वाले फ्लक्स को कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यदि हम धारा नियंत्रक को क्या करते हैं, इस विधि में धारा नियंत्रक के मान को क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। इसको बढ़ाने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने से क्या हो जाएगा, ISH का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब इससे इस शाखा में जाने वाले जो ISH है उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, इसका कार्य क्या होता है, इसकी सहायता से हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे। जैसे ही प्रतिरोध बढ़ा ISH का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब फील्ड करंट घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें फाई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब फाई कम होती है तो आपको पता है कि जो मोटर की जो स्पीड होती है N समानुपाती EB/φ होता है। मोटर की जो स्पीड होती है वो होती है बैक EMF के समानुपाती और फ्लक्स के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अब इससे क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब जैसे इससे क्या होगा, जैसे ही फ्लक्स का मान घटेगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो विधि क्या है, चूंकि स्पीड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो मोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारा नियंत्रक की सहायता से फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो ये धारा नियंत्रक है क्या करता है, फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध को बढ़ा देगा, जिससे फील्ड करंट का मान कम हो जाएगा। जो आपकी जो ISH है, इस शाखा के अंदर जो ISH है इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मान कम होने से क्या होगा, फील्ड करंट के कम होने से फ्लक्स का मान भी कम हो जाएगा। अब इसमें बनने वाले फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः फ्लक्स फाई का मान कम करने पर स्पीड बढ़ जाएगी। अब आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है मोटर की स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जैसे ही फ्लक्स बढ़ा मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अतः फ्लक्स द्वारा स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि यदि हम फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अतः हम मोटर की स्पीड को फ्लक्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नोट, इस विधि का देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस विधि से केवल क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को एक निर्धारित चाल से बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। जैसे इस विधि द्वारा मोटर की चाल को एक निर्धारित चाल से केवल बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। इस विधि से मोटर की निर्धारित चाल, मान लीजिए मोटर की चाल 1500 RPM से कम नहीं होती, 1500 RPM निर्धारित है। निर्धारित का मतलब होता है मोटर की जो रेटिंग होती है उस पर लिखी होती है कि मोटर की चाल कितनी होती है, मिनिमम ये है। अब इस चाल से हम इसको कम नहीं कर सकते, इस चाल से हम इस विधि से बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं हम। देखो क्या है एडवांटेज, क्या है इस विधि के। इस विधि के एडवांटेज की बात करें तो क्या होता है, देखो यदि हम क्या कर, देखो इस विधि में क्या होता है कि जो शंट करंट होती है उसका मान क्या होता था, कम होता है। जैसे ही शंट करंट का मान कम होता है, आपकी जो आर में जो हानियां होती हैं, कॉपर लॉसेज होता है ISH² RSH, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही हानि कम होती है आपकी मोटर की दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बहुत ही बड़ा फायदा है इस विधि का। इस विधि से यदि हम चाल को कंट्रोल करते हैं तो ये फायदा है। इस विधि में फील्ड करंट कम होने से I2SH RSH हानियाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, जिससे मोटर की दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब दूसरा देखो क्या है इसमें एडवांटेज, क्या है, इंटरपोल का उपयोग करके मोटर की चाल को 6:1 से बढ़ाया जा सकता है। अब आप इंटरपोल यदि लगाते हो उसकी सहायता से मोटर की चाल को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिसएडवांटेज क्या है। अब हानियाँ क्या क्या है इस विधि की। हानियाँ यह है दोस्तों कि इस विधि द्वारा मोटर की चाल को निर्धारित चाल से बढ़ाया जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है, इसको कम नहीं कर सकते, परंतु कम नहीं किया जा सकता। यह है इसका पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। केवल मोटर की चाल को बढ़ा सकते, इसे कम नहीं कर सकते। जैसे 1500 मोटर की स्पीड फिक्स कर रखी है, उससे हम बढ़ा सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लक्स के मान को ज़्यादा मात्रा में कम करने से मशीन में शंट फील्ड फ्लक्स प्रवाहित होगा। यदि आप फ्लक्स के मान को ज़्यादा कम करते हो तो मशीन में क्या हो जाएगा, शंट फील्ड फ्लक्स प्रवाहित होने लग जाएगा, जिससे मोटर की
जो चाल है वो अनियंत्रित हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, यदि आप मोटर के फ्लक्स को कम करते जाओगे, यदि मोटर के क्या करते हो ज़्यादा मात्रा में, यदि मोटर फ्लक्स के मान को क्या करोगे, यदि हम फ्लक्स के मान को आप ज़्यादा मात्रा में कम करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, मोटर की चाल क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, जिससे आपकी मोटर क्या होती है, जल सकती है। दोस्तों ये थी डीसी शंट मोटर की जो आपकी तीसरी विधि थी, फ्लक्स कंट्रोल मेथड था, ये था। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम डीसी सीरीज मोटर की फ्लक्स कंट्रोल विधियों को पढ़ेंगे, तो बने रहना मेरे साथ में। जय हिंद दोस्तों।